जो सर्वे लिमिट है उससे जो बाहर जा रही है, ग्रीन एरिया हम्म की जो लाइंस बाहर जा रही है, हम्म। उनको हैच करने के लिए तो क्लोज करना पड़ेगा ना। हाँ, क्लोज करना पड़ेगा। वो मतलब कि जो उसके लास्ट वाले 2 पॉइंट्स हैं उसमें मतलब पॉइंट ऐड करके उसको मैं क्लोज कर दूं बाउंड्री उसकी। हाँ बिल्कुल। ठीक। अच्छा, ऐसा है कि देखो, जो मैं ना आपको कल भेजूंगा ना ड्राइंग, ठीक है, जी। वो ये वाली है। ये ठीक है। कल जिस पे मैंने काम किया था। हाँ, इस पर जिस आपने कल काम किया था। ठीक है। हाँ, तो ये मैं आपको भेजूंगा। अभी इसमें क्या है, सीन क्या है इसमें? इसमें सीन ये है कि आपने इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें कुछ जगह पर डाटा है। ठीक है, ये डाटा है, यहाँ पर भी कुछ डाटा है, फिर यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ एंड एंड पे है डाटा। ठीक है। इसमें हुआ क्या कि जो अबव ग्राउंड सर्वे है ना, उसके लिए ठीक। हमने ज्यादातर मोबाइल मैपिंग यूज किया है। ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ जिस एरिया में आपको डाटा नहीं दिख रहा ना, वहां पर हाँ जी। बेसिकली हमने मोबाइल मैपिंग से किया बस। हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ कि अ, जो मोबाइल मैपिंग से जो हमें स्पॉट एलिवेशंस मिले हैं ना, जी। और जो टोपो से मिले हैं, उन हाँ दोनों जी। को मैं मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। उन दोनों को मर्ज करके मैं उसकी डीटीएम बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। डिजिटल टेरेन मॉडल। ठीक है। तो वो डिजिटल टेरेन मॉडल बन जाएगा तो फिर उससे मैं बनाऊंगा कंटूर्स ठीक है। जीआईएस में। ठीक है, ठीक है। वो जो कंटूर्स होंगे वो मैं फिर जीआईएस से एक्सपोर्ट करूंगा, और वो मैं एक शेप फाइल के तौर पे ठीक है। मैं एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है। तो आपने क्या करना होगा कि आपने उस शेप फाइल से कंटूर्स सरफेस बनानी होगी। ठीक है। ठीक है, ठीक और है। जब वो सरफेस बन जाएगी तो फिर आपने ये करना है कि आपने उस सरफेस से हम्म। स्पॉट एलिवेशन दोबारा जनरेट करना है। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वैसे तो अभी क्योंकि इसकी अभी डीटीएम रेडी नहीं है, अभी ये प्रोसेस चल रहा है, ये आपको नीचे नज़र जी। आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चल रहा है प्रोसेस, लेकिन मैंने अभी आज सुबह ही एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मैंने बनाई है डीटीएम। ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो मैंने कैसे बनाई है, और उसकी सरफेस कैसे बनानी है, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। BGC वर्क ऑर्डर 245 प्रिपरेशन वर्क इन प्रोग्रेस स्ट्रीम 292 शेप। ओके, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे ना ये कंटूर्स वाली जो शेप फाइल है, ये नजर आ रही है। हाँ जी। ओके, अब देखो कि अगर कोई फाइल हो तो मैं आपको एक नई फाइल के अंदर मैं आपको वो बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये यहाँ पे ऐसा करते हैं कि पहले 245 की सर्वे लिमिट मैं आपको दिखाता हूँ। क्या ये सर्वे लिमिट है, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इस फाइल में डालता हूँ। अच्छा, ये है, मैं यहाँ से मैप मैप इंपोर्ट की कमांड दूंगा। ठीक ठीक है, है। शेप फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से मैं लोकेशन लेता हूँ इसकी, और ये वाली जो फाइल है कंटूर्स 3D, ठीक है, ये मिलूंगा। ठीक है, एज यूजुअल यहाँ पे हम इसका डाटा जो है ऑब्जेक्ट डाटा क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ताकि कंटूर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें नजर आए। ये लीनियर फीचर है, इसमें वैसे इंपोर्ट पॉलीगॉन्स एज क्लोज पॉली लाइंस नहीं करना होता, क्योंकि ठीक ये है। लाइन फीचर्स होंगी, कंटूर लाइंस है, लेकिन आप एक हैबिट बना लो कि आपने हमेशा इसे चेक कर लेना है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये देखो, ये जो कंटूर लाइंस हैं शेप फाइल वो इसमें इंपोर्ट हो गई है।
ठीक है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करोगे किसी भी लाइन की, तो यहाँ पर ये जो कंटूर है ना, ये बेसिकली उसका एलिवेशन है। तो आप देखो ये उसकी एलिवेशन उसका आ रहा है। ऑब्जेक्ट डाटा जो उसका हमने चेक किया था ना इंपोर्ट करते हुए, जो ऑप्शन चेक की थी, उसकी वजह से यहाँ पर उसकी वो प्रॉपर्टीज आ रही हैं और ये लाइन अपने एलिवेशन पर है। ठीक है। ठीक है। अब ये हमारे पास ये कंटूर लाइंस आ गई। अब हमने जो सरफेस क्रिएट करनी होती है ना, उसके मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। ठीक है। जैसे कि ठीक है। अगर आप ये प्रोस्पेक्टर टैब में यहाँ पे देखेंगे, तो इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं, तो एक तो है सिंपल क्रिएट सरफेस, एक ठीक है है। क्रिएट सरफेस फ्रॉम डेम। ठीक है। डेम ठीक है। या डीटीएम सेम हाँ। चीज है। ठीक है। और ठीक है। क्रिएट सरफेस फ्रॉम टिन। ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ये वाली ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि हमने कंटूर लाइन से इससे करना है। ठीक है। क्रिएट सरफेस करेंगे। जब ठीक हम है। किसी भी प्रोजेक्ट की सरफेस क्रिएट करते हैं ना, तो इसका जो इसका नेम फील्ड है ना, वो इसके प्रॉपर देनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि ठीक है। इस केस में ये वर्क ऑर्डर 245 है, इसकी स्ट्रीम 292 है। ठीक है। हम ये कर देंगे। ये नीचे इसका स्टाइल है, जो कि आपके पास भी जो टेम्पलेट है उसमें बाय डिफॉल्ट ये आएगा। ठीक है। इसको ठीक आप है। एडिट करना चाहें अगर किसी, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ये स्टाइल सेट है, जिसमें 0.25 माइनर इंटरवल है और 1 मीटर मेजर इंटरवल है। ठीक है। ठीक है। हम इससे ओके करेंगे और ये देखें, ये सरफेस, ये एम्प्टी सरफेस क्रिएट हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसके डेफिनेशन में आएंगे। डेफिनेशन में आप देखें यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ठीक है। इसमें हम यूजुअली क्या करते होते हैं कि आम तौर पे जब टोपो सर्वे हुआ होता है, जो जो टोपो टीम होती है, अगर उसने सारी स्पॉट हाइट कलेक्ट की हुई है, तो वो ऐसी बात है, हमने वो पॉइंट्स इंपोर्ट किए होते हैं और वो पॉइंट्स का इधर ग्रुप बन जाता होता है स्पॉट हाइट का। तो हम वो पॉइंट ग्रुप ऐड करते होते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि कंटूर्स हैं हमारे पास, तो हमने इन कंटूर्स से बनानी है सर्फेस। तो मैं ऐसा करूंगा, किसी भी एक कंटूर को सिलेक्ट करके और सिलेक्ट सिमिलर करूंगा और सारे कंटूर्स सिलेक्ट हो गए। ठीक है। ठीक है। अब मैं इधर यहाँ कंटूर्स वाली ऑप्शन में आऊंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ऐड, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंटूर्स 3D लाइंस। ठीक है। ऐसे कर दूंगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी का भी, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जरा डिस्क्रिप्टिव किस्म का ये चीज़ लिखनी चाहिए, ताकि जब 4-5 साल बाद भी अगर आप ये ड्राइंग ओपन करो, तो आपको पता हो कि आपने ये कहाँ से ये डाटा लिया था। ठीक ठीक है। है। मैं ओके करूंगा। ठीक है। जब ओके करूंगा, तो आप देखें कि ये इसकी सरफेस बन गई है और एग्जैक्टली आप देखें उन्हीं कंटूर्स के ऊपर बनी है जो हमने इसको इनपुट दिया है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये जो कंटूर्स हैं, ठीक है, आपने सबसे पहले इस लेयर को फ्रीज कर देना है जो हमने शेप फाइल इंपोर्ट की थी। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप ये कंटूर्स यहाँ से डिलीट करते हैं गलती से, तो हाँ आपकी जी। ये सरफेस खत्म होगी, क्योंकि ये बेसिकली लिंक है यहाँ पे, ये एक लिंक है कंटूर्स के साथ जो है। यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम इसको हम कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। ठीक है। हमने हाइड कर दिया और ये कंटूर्स बन गया। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर कंटूर्स सही नहीं शो हो रहे। उसकी रीजन ये है कि ये वाला जो एरिया था ना, ये यूएक्सओ जो है वो क्लियर नहीं था इस एरिया का। यूएक्सओ मतलब अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस। यहाँ पे इस एरिया में पॉसिबल है कि हों, जिसकी वजह से इस एरिया में हमारी टीम को एक्सेस नहीं मिली, या हमारी टीम ने इस एरिया में नहीं किया सर्वे, क्योंकि यहाँ पे डेंजरस जोन है ये। ठीक है। ठीक है। ये बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये कंटूर्स इधर से सर्वे लिमिट से कॉरिडोर से बाहर आ रहे हैं। ठीक है। इनको ट्रिम करने के लिए क्या है कि आपने ये वाले जो सर्वे लिमिट है इसको सिलेक्ट किया, और ठीक यहाँ है। पे बाउंड्री डेफिनेशन के अंदर ही, सरफेस की डेफिनेशन के अंदर बाउंड्री है, इसके ऊपर हाँ राइट जी। क्लिक किया और यहाँ पर आपने सर्वे लिमिट लिख दिया, यहाँ पे बेशक सर्वे लिमिट। ठीक है। और यहाँ से टाइप आउटर सेलेक्ट हुई हुई है ऑलरेडी। ठीक है। वही करनी है और ओके करना है। जब आप ओके करेंगे, तो आप देखें वो जो बाहर वाले कंटूर्स हैं वो सारे खत्म हो गए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन कंटूर्स को, जो मेजर कंटूर्स होते हैं, ठीक है, जो हाँ जी। मेजर कंटूर्स होते हैं उनको लेबल करना होता है।
ठीक है, वो भी स्टाइल वगैरह ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर सेट है। आपने जस्ट यहाँ एनोटेट वाली टैब में आना है। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं ये छोटे एरो पे, ठीक है, या अगर बेशक आप इस मेन आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, ऐसे ओपन करते हैं, आप यहाँ से फीचर्स सिलेक्ट करें सरफेस। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को लेबल करने के लिए ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये आपने यहाँ से सरफेस सेलेक्ट करनी है। सरफेस सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमने करने कंटूर लेबल करने हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टीपल एट इंटरवल। तो आपने ये मल्टीपल वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, मल्टीपल वाला, हाँ ठीक है, मल्टीपल वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, मल्टीपल वाला ऑप्शन लेंगे। अब देखें यहाँ पर ऑलरेडी सिर्फ जो मेजर कंटूर है उसको लेबल करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, जो माइनर वाले हैं वो यहाँ पर हमने नहीं सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है, वो इसी वजह से नहीं किया हुआ क्योंकि हमने माइनर वाले नहीं करने लेबल। यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आके आप जो है किसी भी जगह पे, जैसे कि आपने देख करके ऐसे किया, ठीक है, ये देखो, और स्केल करेंगे 500, ये देखें यहाँ हो गया। दोबारा आपने वही वाली कमांड ली, यहाँ से ऐड किया, या मेरे पास मैंने सेटिंग की हुई है तो मैं स्पेस बार एंटर करूंगा तो वो सेम कमांड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉरी यहाँ किया, हमने हमने यहाँ किया, लेबल किया, ये हो गया। ठीक है, जो मुनासिब आपको लोकेशन लगेगी आपने उन ये लोकेशंस के एक ऊपर साथ नहीं होते, मतलब इकट्ठे मेजर कंटूर सारे जो सिलेक्ट करके, तो एक साथ हो एलोकेशन जाते नहीं हैं, होती इसकी? एक साथ भी हो जाती है। ठीक है, हाँ मुख्तलिफ इंटरवल पर। लेकिन बात यह है कि जब आपके इस ड्राइंग के अंदर जब डाटा होगा ना मुख्तलिफ, ठीक है, हाँ अभी तो मैंने सिर्फ इसमें ये कंटूर डाले हैं ना, आपके केस में उसमें डाटा भी होगा, जी। सही है। तो वहां पर हो सकता है कि यहाँ पर कोई लाइंस, पाइपलाइन, कोई चीज गुजर रही हो, कोई और फीचर हो, तो वो जो कंटूर लेबल है वो हो सकता है उसके ऊपर आ रहा हो। तो इस वजह से मतलब फाइन लेबलिंग करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग खुद ऐसे मैनुअली जोन जोन सी लोकेशन हमें बेहतर लगती है, जैसे इस जगह पर एक ही लेबल काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो बेस्ट अगर यहाँ पे होता है लेबल हम यहाँ कर लेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पे लेबल कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ लेबल कर लेंगे, मतलब ऐसे लेबल कर ओवरलैप लेंगे, ना करें दूसरों के साथ, इस वजह से आप ओवरलैप ना ऐसे करे। ऐसे ठीक करते है, ठीक है, उस वजह से हम लोग ऐसे लेबल करते हैं। ठीक हैं। है, तो मैं आपको जो ठीक कंटूर की फाइल भेजूंगा, शेप फाइल भेजूंगा, वो आपने ऐसे से कंटूर करके उसकी लेबलिंग वगैरह करनी है, फिर उसके बाद उसकी शीट्स बनानी है। ठीक है ठीक है, उसकी ठीक शीट्स आपने यहाँ से बनानी शुरू करनी है। अच्छा, इसके ठीक। अंदर मैं आपको ना इसकी सेंटर लाइन भी जो है वो भी मैं आपको दूंगा, बल्कि वो मैं इस वाली फाइल में भी अभी डाल देता हूँ। वो आप मुझे भेज दें, मैं खुद डालूँ उसको, मतलब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ नहीं, ये तो जस्ट मेरे पास उधर लाइन थी, इस वजह अच्छा। से मैंने इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, एक बात जो मैं आपको सुबह बता रहा था कि अगर आप हाँ, अभी ऐसे करते हैं ना, ठीक है, तो ये देखिए आपके पास बहुत सारी लेयर्स आती हैं, अगर आपने फर्ज करें इसको किसी चीज में मूव करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप लेयर की कमांड दे के, ठीक है, और यहाँ से अगर आपसे ये रूट वाला सिलेक्ट कर लेंगे ना, ठीक है, ये वाला ग्रुप, तो फिर उसके बाद जब आप इस किसी चीज को उधर मूव करना चाहेंगे तो आप देखें यहाँ पे छोटी सी आपके पास लिस्ट आ रही है ठीक इसकी। है, समझ गया। ठीक है, ऐसे ठीक है। कर लें। इसका मैं कलर कर दूंगा बाय लेयर। ठीक है, और इसकी हम थिकनेस देते होते हैं 0.2, ठीक पॉइंट है। टू या 0.3 दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर रख दी। अब मैं, ठीक हो गया, सही है, तो मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा इसके ठीक है। अच्छा, अंदर। अच्छा, मैं फिर ना एक और इसकी चीज, शीट्स हाँ। बना रहा था। हाँ जी। हम्म। मैं शीट्स बना रहा था, लेकिन वो बन नहीं रही शीट। क्रिएट शीट पे क्लिक करता हूँ तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं देता आगे। आप किस चीज की शीट बना रहे थे? ये जो हारिस ने जो डाटा भेजा ना, हम्म। उसकी मैं बात अच्छा, करूँ मैं, उसकी, अगर आप। हाँ, देखें उसमें ये होता है ना कि उसमें एक तो चीज़ है कि आपने ऑटोमेटिक जो है वो शीट्स क्रिएट करनी है प्लान्स की। ठीक है, तो उसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।
मैं आपको यहाँ पे अपने वाले में वो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। अच्छा, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका यही वाला कॉरिडोर है और आप इसकी शीट्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो हमें पहले तो इसकी सेंटर लाइन चाहिए, ठीक है। हम इसकी सेंटर लाइन लेते हैं, 1 मिनट। सेंटर लाइन के लिए हम इसमें इंपोर्ट करते हैं, मैप इंपोर्ट, शेप फाइल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। 1.1, ठीक है। ओके, हमने ये इसकी सेंटर लाइन कर ली इंपोर्ट, ठीक ठीक है। है। इसको हमने मूव कर दिया प्रोपोज रूट वाली लेयर में, ठीक है। ठीक है। और इसकी हमने दे देनी है थिकनेस 0.2। ओके, अब हमने इसको करना है, इसकी अलाइनमेंट बनानी है, ठीक ठीक है। है। ये जो अलाइनमेंट है ना इधर होम पे, ये अलाइनमेंट के ये मुख्तलिफ इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आप ठीक। अलाइनमेंट क्रिएशन टूल जस्ट ये ओपन करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली आपने मैनुअल, जब ये आगे आप इसे ओके करके इसका स्टाइल सेट करके आप ओके करेंगे, तो मैनुअली आपको वो वर्टेक्स जो हैं वो आईपीज इंसर्ट करने पड़ेंगे, उस तरह से अलाइनमेंट बनेंगे। हमारे पास ऑलरेडी ये लाइन है, तो हमने इसके जी। ऊपर अलाइनमेंट बनानी है, तो इस वजह से हम बनाएंगे क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट से। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था कि अगर आपको ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप अगर यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट करें क्लिक, क्लिक करते हैं, तो जो इसकी डायरेक्शन है ना, ठीक है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, जस्ट अ सेकंड, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे कह रहा है प्रेस सेंटर टू एक्सेप्ट अलाइनमेंट डायरेक्शन और रिवर्स, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे जूम करके देखता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली वो एरो सा शो होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो ये क्यों शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम इसे फर्ज करें कि ओके करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि इसकी डायरेक्शन कहाँ से उसने ली है, देखें आप, इसकी डायरेक्शन इसने इधर से ले ली है, ठीक है। हम्म। इधर से इसने डायरेक्शन क्यों ले लिया, क्योंकि जो इसका मिड पॉइंट था ना इस लाइन का, लेट से ये वाला मिड पॉइंट है, तो मैंने इस मिड पॉइंट से इधर नीचे की तरफ नहीं क्लिक किया, मैंने इधर ऊपर से इसको सिलेक्ट किया। हाँ, तो वो लेकिन अगर, नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं इसे अनडू करता हूँ, ठीक है, और मैं फर्ज करें दोबारा ये क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो अब इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जगह पर भी क्लिक करूंगा यहाँ पे और मैं इसे ओके करता हूँ, अब इसको अलाइनमेंट जो चेंज है वो स्टेशन वैल्यूज वो इधर से स्टार्ट करनी चाहिए, ये देखें, ये ठीक है। किया, हाँ जी। सही ठीक है। है। अच्छा, ये अलाइनमेंट क्रिएट होगी, इस फाइल को मैं ऐसा करता हूँ, सेव करता हूँ, टेम्प टेस्ट शीट्स के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि आपने इसकी जो शीट्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट प्लान ऑटोमेटिक शीट्स क्रिएशन हो, ठीक है। हाँ जी। उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि ये जो नीचे टेम्पलेट्स बनी हुई है ना, जी। इसमें प्रोफाइल व्यू, प्लान व्यू, प्रोफाइल व्यू, प्लान व्यू, ओके, ये मुख्तलिफ हैं। इसमें आपको ये, लेट मी चेक, कि मैंने एक टेम्पलेट बनाई थी, प्लान्स, ओके, ये वाली टेम्पलेट बनाई थी मैंने, ओके, ये मैंने टेम्पलेट बनाई थी, और ये मैंने कौन से स्केल पर बनाई थी, अच्छा, जस्ट अ सेकंड, इस कॉरिडोर को पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, लेट ई,
अच्छा, जब मैनुअली वो करना होता है, ठीक है, अलाइन, तो उस वक्त तो हम इसे ऐसे करते होते हैं ना कि अलाइन स्पेस की कमांड देते हैं, और हम इसका फर्ज करें कि एक पॉइंट ये सिलेक्ट करते हैं और दूसरा पॉइंट फर्ज करें हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम पेपर स्पेस में सिलेक्ट करते हैं उसकी ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एंटर, तो अब ये अलाइन हो गया, ठीक है, व्यू अलाइन हो गया, सही है। ठीक है, लाइन हम स्पेस करके। अब हम इसका स्केल चेक कर लेते हैं कि ये कौन से स्केल के लिए मैंने बनाया था। अच्छा, ये हमने किसी छोटे स्केल के लिए बनाया था। अगर हम इसका स्केल चेंज करते हैं, आपके वाले कॉरिडोर की विड्थ कितनी है? कॉरिडोर की विड्थ चेक करो। 100 आ रही है। हाँ, 100। 100 आ रही है, हाँ। और इसकी 60 है। ओके, इसमें अगर 100 इसकी विड्थ है और इसकी विड्थ है 60, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्केल करते हैं 1000, सॉरी, यहाँ पे रख के इसका स्केल करें अगर 1000, ये तकरीबन ये 1000 के स्केल पे सही आएगा। अच्छा। 1000 के स्केल पर सही आएगा, तो इसका मतलब है कि हमें इन व्यू पोर्ट्स का जो स्केल है वो सेट करना। अच्छा, ये जो व्यू पोर्ट्स होती हैं ना, आपने, आई डोंट नो आपने पहले इसमें काम किया है या नहीं। इसमें इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ये व्यू पोर्ट की टाइप देनी होती है कि ये प्लान है या ये प्रोफाइल व्यू है, ठीक है। तो यहाँ ठीक है। पर इस सूरत में हमें ये सारे आपके वाले जो प्रोजेक्ट है उस केस में हमें सारे प्लान व्यूज चाहिए, ठीक है। तो इसे हम प्लान करेंगे, ठीक है, यहाँ से प्लान सेलेक्ट करेंगे और इसका व्यू पोर्ट ऑर्डर 1 है, सही है। इसका स्केल हम करेंगे 1000, हमने कर दिया है। और नेक्स्ट वाली जो व्यू पोर्ट है, ये इसका स्केल भी हम करेंगे 1000, ओके। और ये व्यू पोर्ट नंबर 2 है। अब नेक्स्ट व्यू पोर्ट हमारे पास आ गए, ये व्यू पोर्ट नंबर 3 है, इसका भी हम स्केल करेंगे 1000। उसके बाद व्यू पोर्ट नंबर 4, हम इसका स्केल भी करेंगे 1000, ठीक है। हमने ये कर दिया, इसको सेव कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, और इसको हम ऐसा करते हैं, प्लान व्यूज स्केल 1000, ठीक है। इस नाम से हमने ये टेम्पलेट सेव कर दी, सही है। ये टेम्पलेट सेव कर दी हमने, फिर हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने व्यू पोर्ट्स क्रिएट करनी है, ठीक है। हाँ जी। व्यू पोर्ट करने होम में के ये इधर आप ये आएंगे ना टैब, यहाँ पे आउटपुट की टैब है, ठीक ठीक है। है। आउटपुट टैब में हमने करना है क्रिएट व्यू फ्रेम्स, ठीक है। ठीक है। क्रिएट व्यू, ठीक है। यहाँ से हमने व्यू फ्रेम्स के, हमारी अलाइनमेंट जो है वो प्रपोज्ड अलाइनमेंट है, वो इसी नाम से ठीक है। हमने की थी। अगर मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स हो, ज़्यादा बनाई हो, तो फिर वो उसका नाम से आएंगे, ठीक है। ओके। तो हम यहाँ से स्टेशन रेंज ऑटोमेटिक रखेंगे। अब यहाँ पर आ करके ये देखें, यहाँ पे ये शीट्स के बारे में पूछता है कि ये प्लान एंड प्रोफाइल है, प्लान्स हैं, प्रोफाइल्स ओनली हैं, ठीक है। तो हमारे केस में प्लान्स सारे, ठीक है, तो हमने ये सिलेक्ट करना है। अब नीचे से यहाँ टेम्पलेट फॉर प्लान शीट, यहाँ से हमने जो टेम्पलेट अभी क्रिएट की है, हमने जी। वो वाली टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है,
ठीक है, है। हमने ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, हमने सेलेक्ट कर ली ये टेम्पलेट। अब व्यू फ्रेम प्लेसमेंट, ठीक है, हमने अलोंग अलाइनमेंट करनी है, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे ही बाय डिफॉल्ट भी यही है आपका, ठीक है। यहाँ पर व्यू फ्रेम ग्रुप नेम आप कुछ दे सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है आप वो दे दें, ठीक है। इस केस में ऑर्डर 245 है तो मैं ये देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना नहीं लिखें, ठीक है। यहाँ पर आप ये मुख्तलिफ ऑप्शन व्यू फ्रेम्स, ठीक है, ये ग्रुप का नाम था, ठीक है, ये आप ऐसे ही रहने दें। और नीचे स्टाइल बेसिक, ये भी बेसिक, लेबल लोकेशन टॉप लेफ्ट, ठीक है, ये जो व्यू फ्रेम का लेबल आएगा ये उसके ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेटिंग हुई हुई है, इसको ऐसे ही रहने दें और हम करेंगे क्रिएट व्यू फ्रेम्स करेंगे, सही है। ये हमने क्रिएट व्यू फ्रेम्स किया, ये व्यू फ्रेम्स लग गए, ठीक है। सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करें कि यहाँ पे जो व्यू फ्रेम्स के दरमियान गैप नहीं आया, गैप बहुत कम आया है यहाँ पे जो हाँ जी। मैच लाइन के लिए। तो जी। हम इसे ऐसा करते हैं, अनडू करते हैं, हम देखते हैं कि हमने ये गैप कहाँ से देना है। हम दोबारा क्रिएट व्यू फ्रेम्स में आएंगे, पोस्ट अलाइनमेंट ये हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, आई थिंक नहीं, हमें दोबारा करना है ये सिलेक्ट, टेम्पलेट ठीक दोबारा है। हम सिलेक्ट करते हैं। हमने सिलेक्ट किया, नो लेआउट्स कंटेन द नेसेसरी व्यू पोर्ट्स, ओके सॉरी, यहाँ पर हमने गलत गलत किया था, ये हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, स्नैप स्टेशन वैल्यू डाउन टू द नियरेस्ट, ये ठीक है। अलाउ एडिशनल डिस्टेंस फॉर रीपोजिशनिंग, इंक्रीज व्यू ओवरलैप, इंक्रीज व्यू ओवरलैप, ठीक है, हम इसे करते ठीक है। हैं। ये अभी 10 मीटर है, हम इसे अगर कर दें लेट्स से 20 मीटर करें, तो ये देखें अब ये ठीक आया है, ये सही है। एक बार दोबारा से बताना। बल्कि एक सेकंड, तेज वाला। अगर अगर हमारा स्केल 1000 का होगा ना, पहले एक सेकंड मैं, हाँ ओके ये ठीक है, अनडू करता हूँ मैं, ओके। दोबारा क्रिएट व्यू फ्रेम्स, प्रपोज्ड अलाइनमेंट जो हमने बनाई है, यहाँ से आके हम प्लान्स ओनली सेलेक्ट करेंगे, चूज द शीट टाइप। ये बेसिकली ये है ना कि अगर प्लान एंड प्रोफाइल वाली हो ना, हमने हाँ शीट्स जी। बनानी है, तो फिर हम ये वाली सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए टेम्पलेट अलग होती है। जिस ठीक टेम्पलेट है। के अंदर, लेआउट के अंदर, एक प्लान व्यू के लिए व्यू पोर्ट होती है और एक प्रोफाइल व्यू के लिए व्यू पोर्ट होती है, हाँ जी। ठीक है। हमारे केस ठीक में है। हम जस्ट ये प्लान व्यू वाला कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली शीट हम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने शीट सेलेक्ट की है अभी। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर भी हम नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ अलाउ एडिशनल डिस्टेंस फॉर रिपोजिशनिंग, इंक्रीज व्यू ओवरलैप, ठीक है। ये कितना देना होता ये है? 20। हम ये डिपेंड करता है कि आपकी कैसा प्रोजेक्ट मतलब वाइज व्यू फ्रेम। डिपेंड करता है, और अच्छा। स्केल बहुत ज्यादा ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे केस में हमने ठीक अभी है। ट्राई किया था तो 20 मीटर सही आ रहा था, तो मैं दोबारा ठीक है। 20 मीटर ही करता हूँ। ये देखें अब ये बन गया। अगर हम इसका ठीक। जब स्केल 1000 होगा, आपकी वाली जो ड्राइंग है उसका 1000 का स्केल होगा, ठीक है, तो उसमें ठीक है। ये ऐसे आएगा। अब ये जो है लेबल्स की लोकेशन है, ये लेबल की लोकेशन आप जो है वो अगर आप मिडल में करना चाहें तो मिडल में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मिडल में करते नहीं होते, इसे साइड पर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर डाटा होगा इंपॉर्टेंट, तो वो डाटा के साथ ओवरलैप नहीं करे तो वो बेहतर है। अच्छा, ये ठीक है। हो गया आपके, बन गया व्यू फ्रेम्स बन गए। व्यू जब फ्रेम आपके वाली। व्यू ठीक है। फ्रेम बन गए तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत खुद एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी जगह ठीक है। पे वो ठीक नहीं आ रहा तो आप थोड़े से व्यू फ्रेम्स को नीचे मूव कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के इसे रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। मतलब इस केस में अगर आप रोटेट करना चाहें तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अगर आप ठीक चाहते है। हैं कि ये वाली शीट बहुत बुरी लगेगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास डाटा कम है और इस वाली में ज़्यादा है, तो आप इस हाँ वाली जी। मैच लाइन को यहाँ से एरो से पकड़ के यहाँ से मूव करके, और ये जो मैच लाइंस होती हैं ना,
ये जो जब ऑटोमेटिक आती हैं तो ये 600 पे आई है, ये 1200 पे, ओके ये तो परफेक्ट आई हैं, ठीक है। लेकिन इन सम केसेस ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट मतलब राउंड फिगर की चेंज नहीं होती है, तो उस सूरत में आपको ना इसको ऐसे मैच लाइन को सिलेक्ट करके, ये जो होता है इसका ग्रिप होती है, यहाँ से आप पकड़ के इसे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ताकि उसे आप जो राउंड फिगर वाली है स्टेशन वैल्यू है उसके ऊपर आप रखें, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट अपने उसके ऊपर बनी है। अच्छा ये बन गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्रिएट शीट्स, ठीक है। ठीक है। आप क्रिएट शीट में आएंगे, ओके यहाँ पर आपने फिर प्रोपोज्ड अलाइनमेंट है, व्यू फ्रेम रेंज, हमने सब व्यू फ्रेम की, अभी मैं फॉर एग्जांपल ऐसा करता हूँ कि कम व्यू फ्रेम्स की बनाता हूँ ताकि वो जल्दी से बन जाए। तो हम सिलेक्शन करेंगे, चूज व्यू फ्रेम्स, तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि पहले 5-10 शीट्स की करता हूँ, ठीक है। हमने वो सिलेक्ट कर लिया। अब अलाउ लेआउट्स इन द करंट ड्राइंग, ओके हमने करंट ड्राइंग के अंदर ही वो बनानी है इसे, ठीक है, लेआउट्स बनानी है। और लेआउट नेम, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहने दो, डजंट मैटर। हम नेक्स्ट करेंगे, न्यू शीट सेट, ऐड एग्जिस्टिंग शीट सेट, हम टेम्प के अंदर ऐसे ही रहने देते हैं इसको, और हम करते हैं क्रिएट शीट्स। ये शीट्स बनी हैं, ये देखो, ठीक है। ठीक है। जादू जादू हो गया ना, ठीक है। वो जो पहले मैनुअल काम होता था उससे जान छूट गई कि आपने रोटेट करना है सारा कुछ। अच्छा उसके बाद इसके ऊपर आपको लगाने होते हैं ग्रिड्स भी लगाने होते हैं, रेफरेंस ग्रिड जो होता है, ये देखो ये ग्रिड है, रेफरेंस ग्रिड, ठीक है। ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक स्केल के मुताबिक आएगा। आप कर एक सेकेंड, आई बिलीव देयर इज समथिंग रॉन्ग, रेफरेंस ग्रिड, ओके यहाँ पे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, इस वजह से वो ग्रिड नहीं आया है, और हमारी ड्राइंग है यूटीएम में, ठीक है। ठीक तो है। हम ऐसा करें कि करंट मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। फिर हम इसे करेंगे ओके, आप देखो ये ग्रिड लग गए, सही है। अच्छा ये A1 साइज में करते हैं, A0 साइज में? A1 शायद, ये ये ऑलरेडी आपके पास टेम्पलेट है वो A1 साइज की, हम लोग हर ड्राइंग A1 की शीट पर करते हैं, हमारी सारी ड्राइंग A1 शीट पर होती हैं। ठीक है। अच्छा अब इसमें एक बात है कि आपकी कुछ शीट्स ऐसी होती हैं कि इसमें सिविल 3D में ना एक बग इशू है, वो ये है कि सम टाइम्स अगर ड्राइंग की ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी ओरिएंटेशन होती है कि जहां पर आपके ना कुछ वैल्यूज ग्रिड की वो नहीं आ रही होती, हाँ जी। सही है। एक सेकंड मैं ऐसा करता हूँ कि दोबारा से क्रिएट शीट्स करता हूँ, और रेंज सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा ये सारी इसकी ओरिएंटेशन एक जैसी है, तो इसमें हो सकता है सब का ही वो ना आए। अच्छा एनीवे अगर फर्ज करो कि नहीं आ रहे हैं, तो आपने वो वैल्यूज जो है वो लिखनी होंगी ना मैन्युअली, इस टेक्स्ट को कॉपी करके, ठीक है, आप आगे रखेंगे, ठीक यहाँ है। रखेंगे, और यहाँ पे अगर आप पॉइंटर लेके जाएं तो आपको नीचे उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अच्छा ये है जी, हमने नॉर्दिंग वाला देखना है। अगर हम नॉर्दिंग वाला देखें तो यहाँ पे आ रहा है 3345, ये बल्कि आपका आ जाएगा 6000 आ जाएगा, 3346,000, ठीक है। तो आपने इस वैल्यू को चेंज करके, मतलब मैनुअली करनी पड़ेगी? हाँ ये कुछ जो है आपको मैन्युअली वो करनी पड़ती हैं, ठीक है। ठीक है। वो आपको फिर ये पता है कि 100 मीटर का इंटरवल है, तो यहाँ पर अगर 6000 था, यहाँ पे 6100 होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाँ, आप ये नीचे वैल्यू देखें जिधर ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इधर आ रही होती है, जब हम यहाँ पे रखेंगे
तो वो तकरीबन 6100 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ईस्ट डायरेक्शन में टुवर्ड्स योर राइट ये इंक्रीज हो रहा है। आपकी जो नॉर्थ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव में और लेफ्ट साइड पर वो माइनस में। ठीक है, अच्छा, ये ऐसे ही ये ग्रिड्स लगते हैं। अच्छा, ये जो ग्रिड का अभी जो स्टाइल आ रहा है ना, ये ब्लैक कलर है, डार्क मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर है। जो हम लोग यूज करते हैं ना इसका स्टाइल, वो थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, उसका टेक्स्ट भी ये वाला ग्रे होता है। वो वाली जो ग्रिड वाला जो स्टाइल है उसकी फाइल आपको मैं भिजवा दूंगा। वो आप सिविल 3D के फोल्डर में जा करके एक पर्टिकुलर लोकेशन है वहां पर रखेंगे, तो बल्कि रिप्लेस कर देंगे जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका, तो फिर आपका जो ग्रिड स्टाइल है वो वही आएगा जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। सारी चीज समझ आ गई। हाँ जी। अगर आपकी ड्राइंग का स्केल भी 1000 होगा तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि यही वाली टेम्पलेट में आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ताकि आपको दोबारा से टेम्पलेट ना बनानी पड़े। अच्छा, ये जो इन्होंने वो ड्राइंग में टेक्स्ट लिखा हुआ ना, वही वाला सेम, मतलब वो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में नहीं है, हम्म। तो वो भी चेंज कर दूँ? अ, बहुत सारी लोकेशंस पर है या कम लोकेशंस पर है? मैं ये नहीं चाह रहा कि आप बहुत ज्यादा, आप अच्छा उस दूसरे वाले पे काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी। तो उसमें हाँ, आज आपके पास टाइम है, जितना टाइम है उसके ऊपर जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो कर दें। ठीक है। ठीक है। तो ये ठीक है। शीट्स की समझ आ गई मुझे। ठीक है जी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए समझना। हाँ। हाँ जी। ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ अपना जो काम है ना। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।